सोची लेकर किस्मत सवारने, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। ओम शांति सभी को। तो आज हमारे बीच एक स्पेशल स्पीकर है और वो आज हमें बहुत अच्छी से क्लास भी कराएंगे और नमाशाम योग भी कराएंगे। तो हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे बीच है बीके हुसैन बेन, जो she has been practicing meditation taught by the Brahma Kumaris for around 18 years. She did her MBA from NMIMS, Mumbai, and also worked as an analyst for an MNC before dedicating her life to the service of humanity. Presently, she's serving as a Raj Yoga faculty at the Om Shanti Retreat Center, Brahma Kumaris, the largest North India campus. And she also hosts Brahma Kumari TV programs, lectures and discussions on various topics ranging from spirituality, social issues, health, wellness, youth, and women. She conducts behavioral trainings and workshops in various corporate firms, educational institutions, and government for national and international participants. सच कहा जाए तो हमारे बीच में हुसैन दीदी है, ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे सबके लिए। तो बिकॉज हम जानते हैं कि हुसैन बहन का बहुत टाइट स्केड्यूल रहता है और उन्होंने हमें थोड़ा सा उनका प्रेशियस टाइम दिया है। सो थैंक यू सो मच हुसैन बहन, हुसैन दीदी जी। एंड अब हम उन्हीं से ही सुनेंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Prajwal, for that introduction, and I'm so happy to be here. जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने ब्राह्मण परिवार से मिलें, तो I'm very happy because Baba has told us that this is the family. ये जो परिवार है, जो अभी हम सभी मिल रहे हैं सूक्ष्म में, सटल वे में, यही हमारे को मिलते रहेंगे in many births. So हमको ये संगम पर हम उन सब से किसी न किसी रूप से मिलते हैं. So I'm very happy to be connected and to meet in this subtle way. Especially जो लॉकडाउन हुआ और उसके बाद हर चीज बहुत subtle हो गई, because Baba also wants us to be more subtle. Everything will become more subtle. तो ये जो हम ऑनलाइन मिलते हैं, खासकर भारत में बहुत कम मिलते थे हम ऑनलाइन, लेकिन अब ये जो ट्रेंड है जहाँ पर हमें इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सारे भाई बहनों से, आप ओआरसी आ सकते हैं, मैं बैंकॉक जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकते हैं. सो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. सो आज का जो मुझे विषय दिया गया, जो हमने आज का जो टॉपिक रखा, this is very close to my heart. So I'm just going to share some of my personal things, what has inspired me, particularly related to this topic. क्योंकि आप सब ज्ञान आपने लिया है और आप सबके पास आई एम श्योर बहुत ज्ञान है. आप मुरली सुनते हैं, आपने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स किया होगा जो हमारा बेसिस है. सो आपके पास वो सब कुछ है. तो मैं ये शेयर करूंगी कि मुझे ये क्लोज टू माय हार्ट, मेरे दिल के करीब कैसे है. तो पहली चीज, जब मैं इस मेडिटेशन प्रैक्टिस से पहले भी सदा मैंने ये समझा है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसान को खुश रहना बहुत जरूरी है. हैप्पीनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप कुछ भी हो जाए, आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए. और अगर आपकी खुशी चली जाती है तो
अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है तो ऐसी चीज को थोड़े वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। ये मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि खुशी एक हमारा फाउंडेशन है। और जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही बताया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। अगर तुमको शरीर भी छोड़ना है, राइट, हमको शरीर भी एक समय पे छोड़ना होता है। ऐसा तो नहीं है दैट हम सभी इसी शरीर में इसी तरीके से सदा रहेंगे। तो वी हैव टू लीव द बॉडी एट वन टाइम। तो वो भी कैसे छोड़ें, उसके भी ऑप्शंस हैं। तो बाबा ने हमेशा हमें बताया है कि अगर तुम्हें शरीर भी छोड़ना है तो भी खुशी खुशी से जाओ, क्योंकि अंतवती सोगति, जैसे अंत में हमारी स्टेज होगी वैसे आगे की गति होगी। तो खुशी बिल्कुल हमारा आधार है एक्चुअली हमारे लाइफ का, स्पेशली ब्राह्मण लाइफ का। तो ये चीज जब हमको पता होती है तो हम खुशी को कभी नहीं गवाएंगे। आई रिमेम्बर दादी गुलजार यहाँ ओआरसी में आते थे बहुत, और हमारा बहुत फॉर्च्यून रहा उनसे मिलने का और उनके कुछ क्लासेस सम्मुख सुनने का। तो मुझे हमेशा उनके हर क्लास में एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, और वो एक बात बताते थे कि बाबा, हमने मुरलियों में भी सुना है कि बाबा बच्चों को कोई भी बच्चा जो यज्ञ में शुरू में जब यज्ञ बना तो बच्चे जब कुछ मुरझाए हुए होते थे, कोई किसी की भी शक्ल थोड़ी सोच की होती थी, कुछ सोच चल रहा है, मूड थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक नहीं है, तो बाबा उनको बुलाकर उनको चेयर अप कर देते थे जब तक उनका चेहरा ऐसा खिल नहीं जाए। और बाबा गार्डन में ले जाते थे जब बच्चों को, तो दिखाते थे कि तुम्हारा जो चेहरा है वो कैसा होना चाहिए, बताएं, यू रिमेम्बर? तो चेहरा कैसा होना चाहिए, खिले हुए गुलाब की तरह। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए कि खिला हुआ गुलाब कैसा होता है। खिले हुए जब आप गुलाब को देखते हैं तो आप जब सोच रहे हैं तो वो भी आपको एकदम यू स्टार्ट टू स्माइल कि खिला हुआ गुलाब कितना अच्छा होता है। और खिले हुए गुलाब से क्या आती है, खुशबू आएगी। यस, खिले हुए गुलाब से आपको खुशबू भी आती है। खिले हुए गुलाब को आप देखते हैं तो आपका दिल प्रसन्न हो जाता है। खिला हुआ जब गुलाब होता है तो अगर आप उसको गार्डन में देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, अगर कोई तोड़ के भी आपको दे दे तो आप सेंटर पीस बनाएंगे उसको। और खिले हुए गुलाब को आप बहुत अच्छे से उसको अपने साथ प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो इसी तरह बाबा हमेशा बच्चों को कहते थे कि आपका चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप किसकी संतान हो, भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है, क्या कर रहे हो, क्या बनने वाले हो, तो वो दिखाई देना चाहिए। तो हमारे फीचर्स से फ्यूचर दिखना चाहिए ना हमारा। जैसे आप कोई बहुत बड़े, आप देखते हैं कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रॉस करके कोई कुछ बन रहा होता है, तो बना नहीं होता लेकिन ही इज जस्ट ऑन हिज वे, वो बन रहा है, तो भी उसके चेहरे पे वो नशा और वो खुशी रहती है। तो बाबा की हम बच्चों के प्रति ये आशा है कि वो हमारे चेहरे से दिखाई दे। तो मुझे लगता है जैसे हम घर पर होते हैं, कोई घर पर है, तो आप में से कोई सोचता है कि हमको सेवा करनी चाहिए और सेवा का टाइम नहीं होता, ऐसा कोई सोचता है? आप में से हाथ उठाए, बिकॉज आई कैन सी यू। यस या नो? नहीं सोचते आपको कुछ और करना चाहिए या कोई एफर्ट आगे और बढ़ाना चाहिए? हाँ, हाथ उठाइए, कौन कौन सोचते हैं? मुझे तो लगता है सिर्फ 2-3, और आप बाकी ने तो हाथ, आई कांट सी। ओके, बस 2-3। और भी है कोई? यस। सो यू नो द वेरी सिंपल, बहुत ही तो सभी अपना हाथ उठा रहे हैं। यस, सभी ने अपना हाथ उठाया। तो बहुत सिंपल एफर्ट क्या है सेवा का, पुरुषार्थ का, वो है खुश रहना और अपने चेहरे से खुशी दिखाना। ये बहुत सिंपल इजी मेथड है। जब आप खुश होंगे तो नेचुरली आपके आसपास वालों को आप क्या कर रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं। यस,
आप जब खुश होंगे तो नेचुरली आज के समय में सारी दुनिया में, चाहे वो कितना भी मल्टी मिलियनर हो, चाहे वो यंग हो, चाहे ओल्ड हो, लेकिन उसको खुशी चाहिए, रियल हैप्पीनेस को सब ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी रूप से। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा चेहरा खुशनुमा है तो वो क्या करेगा, वो नेचुरल सेवा करेगा, नेचुरली सेवा करेगा। हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को ये दिखाई देगा कि ये कुछ करते हैं, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ इनका स्पेशल विशेष एफर्ट है, कोई विशेष इनको कुछ मिला है जो इनके चेहरे से दिखाई देता है। तो बाबा ने हमें बहुत सिंपल एक मेथड बताया है, वो है खुश रहने का और खुशी बांटने का। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एफर्ट है, स्पिरिचुअल एंडेवर है, हमारा पुरुषार्थ है। तो हम ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये हम अगर ये याद रखें, मुझे कुछ नहीं कर सकती मैं, तो मैं खुश तो रह सकती हूँ, स्माइल तो कर सकती हूँ। और मेडिकली और साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि जब हम स्माइल करना और खुश रहना स्टार्ट करते हैं तो इट हैज अ रिवर्स इफेक्ट ऑल्सो, हमारे अंदरूनी जो चीजें वो भी ठीक होने लगती हैं। कभी आपने देखा होगा दिल्ली के तो पार्क्स में बहुत सारे लाफ्टर क्लब्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप दिल्ली में आएंगे तो बहुत सारे लाफ्टर क्लब्स होते हैं, लोग इकट्ठे होके हंसते हैं। यहाँ ओआरसी में जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो यहाँ पर भी एक दो ग्रुप्स आते थे लाफ्टर क्लब के, तो वो पैटर्न में हंसते थे। तो उनकी तो खुशी एक आर्टिफिशियल है, वो खुश सिर्फ हंसने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उससे भी उनको फायदा होता है। लेकिन हमारी खुशी क्या है? रियल खुशी है। हमारी कोर जो हमारा वर्च्यू है, जो हमारे अंदर जो हमें प्राप्ति भी हुई है बाबा से, हमारा जो भविष्य बन रहा है, उसको जैसे ही हम याद करते हैं तो हमारा चेहरा खुशी से खिल उठता है। लेकिन क्या हम सदा खुश रहते हैं? क्वेश्चन ये है। हमें रहना तो चाहिए, लेकिन क्या हम सदा खुश रहते हैं? क्या हो जाता है? हमें पता है, अभी तो हमें पता है, आप सबने कहा कि हम खुश रहेंगे या हमें खुशी, सभी को सबका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, लेकिन फिर हमारी खुशी क्यों चली जाती है? व्हाट हैपन्स? क्या बात होती है? तो या तो हम पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, किसी ने मुझे कुछ कहा था, किसी ने कोई बात हुई थी 10 साल पहले हुई थी, वो भी याद आ जाती है तो खुशी चली जाती है। या तो हम आगे की कोई बात सोच लेते हैं, बाहर की सिचुएशंस को देखते हैं तो भी हमारी खुशी चली जाती है। और क्या होता है? हम भूल जाते हैं बेसिकली कि हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। बाबा ने हमें चुना है, कोटों में कोई न आत्मा हो जिसको बाबा ने आकर चुना है। मैं स्पेशल आत्मा हूं, भगवान की मुझ पर नजर है। अगर ये हमें याद रहे तो हम सदा आगे बढ़ते रहे। या फिर हम इतना एफर्ट करने लगते हैं, थोड़ा एफर्ट करते हैं, योग में बैठते हैं, योग ही नहीं लगता, फिर भी खुशी चली जाती है। कई जो बीकेस होते हैं उनको ये खुशी नहीं, टेंशन होती है कि मेरा योग नहीं लगता, और वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। ऐसा होता है आपको भी? योग नहीं लगता, वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। अरे, और उसकी टेंशन लेंगे तो और वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो हम और एफर्ट करते हैं, फिर लगता है मुझसे तो होना ही नहीं है, लगता है मुझे फरिश्ता, मुझे तो नहीं बनना है। ऐसे कोई आसार ही नहीं दिख रहे कि मैं फरिश्ता बनूंगी। ये तो कोई फरिश्ते वाले आसार नहीं लग रहे, और हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने आज की जो मुरली है आप सबने सुनी थी, बहुत ही अच्छी बाबा ने हमको बताया कि ब्राह्मण जीवन क्या होता है, फरिश्ता जीवन क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। बोझ की अविद्या, अविद्या यानी पता ही नहीं बोझ होता क्या है। कोई भी प्रकार की टेंशन ना हो,
बर्डन ना हो, राइट। तो हमें सबसे पहला कार्य ये करना है कि बस ये याद रखें कि कर्मों की जो गति है, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका फल निश्चित ही निकलता है। ये आप समझ लीजिए, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी एफर्ट करते हैं, उसका फल जरूर निकलता है। हो सकता है कि हम मेडिटेशन में बैठे या कुछ हम करना चाहते हैं, हमें 100% रिजल्ट नहीं मिले, 80% रिजल्ट नहीं मिले, 50% रिजल्ट मिलेगा, 20% रिजल्ट तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक घंटे में मुझे 2 मिनट 5 मिनट कुछ तो मुझे शांति मिली, थोड़ा तो मेरा मन स्थिर हुआ, राइट। तो मैंने जो एफर्ट किया उसका रिजल्ट तो निकला, भले 100% नहीं निकला। इसी तरीके से अगर हम बस इसे कंटिन्यू करते रहते हैं नेचुरली, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जो आज 5 मिनट है कल 10 मिनट हो जाएगा, 1 महीने के बाद, फिर कुछ और 1 महीने के बाद वो 20 मिनट हो जाएगा, तो 20 मिनट्स हम स्थिर रहेंगे। लेकिन हम बीच में उसको छोड़ देते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि अगर हम कुछ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई भी अच्छा हम एफर्ट दे रहे हैं, उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं ज्ञान में जब मुझे आई स्टार्टेड ये मेडिटेशन प्रैक्टिस, तब हम पढ़ाई करते थे और हमारा मेन एम होता था कि इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और मुझसे तो सुबह अमृत वेला उठा ही नहीं जाता था, 4 बजे उठना तो इम्पॉसिबल था। और अगर उठ भी जाओ तो नींद इतनी जबरदस्त आती थी, तो ऐसा लगता था कि इससे अच्छा सो ही जाओ। उठना और ना उठना बराबर लगता था, इतना स्ट्रगल होता था। अभी की बात नहीं करी, आदि शुरू की बात कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ये क्या, और बाबा कहते थे कि भाई आप 4 बजे उठो, आपको जो मिलना है, आपको जो वरदान लेने हैं ले लो। और मैं तो 4 बजे उठ ही नहीं पाती थी। तो किसी तरह ये कई बार इतना लेट हम सोते थे, क्योंकि हम सब कुछ काम करना है, कोई प्रोजेक्ट है, तो देर तक जाग रहे हैं, तो हम सोचते थे अमृत वेला करके सो जाते हैं, ऐसा भी करते थे कई बार। तो अगर हम उसको देखें, लेकिन मैंने कहा मुझे करना तो है, कम वॉट में। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि आप अगर एक हिम्मत का स्टेप लेते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं 1000 स्टेप्स आगे बढ़कर आपकी मदद करता हूं। तो मेरी हिम्मत का स्टेप क्या है कि मुझे करते रहना है, भले मुझे नींद आ रही है, चाहे मुझे झुटके आ रहे हैं, लेकिन मुझे बैठ के बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना इस समय उठना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फिर जब मैं फुल टाइम यहाँ पर मैंने सोचा, अब तो आप ऑफ कोर्स करते ही हैं, तो बाबा ने हमेशा मुरली में कहा है कि आपकी टेव पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अगर आप हर दिन उठने की कोशिश करेंगे, कुछ दिन के बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, आपको इजी हो जाएगा। लेकिन आदत पड़ने से पहले हम गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए जो बाबा ने हमको बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिए हैं कि आप एक कदम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको आगे ले जाऊंगा। तो ये अगर हम याद रखें तो हम सारे एफर्ट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको ओपनली बता रही हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होता था। बाबा तो अच्छा लगता है, मुरली भी अच्छी लगती है, मुझे तो पूरी मुरली भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मुरली के इतने टफ हिंदी शब्द होते थे, तो आधे तो मेरे से ऊपर से चले जाते थे। कुछ कुछ समझ में आता था मुझे, लेकिन जितना समझ में आता था उतने को मैं अप्लाई करती थी। तो करते करते फिर बाबा बुद्धि का ताला क्या करता है, खोल देता है, राइट। बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो कहने का भाव यह है कि ये हमारी, अगर हमने कोई एम रखा है कि मुझे ये करना है ब्राह्मण जीवन में, बाबा ने जो हमें दिनचर्या बताई है कि सुबह उठो
और बहुत प्यार से बाबा को क्या कहो, गुड मॉर्निंग बाबा। इतना तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले किसको अपने सामने देखो, बाबा को। दुनिया में भी हम हमेशा ये पाते हैं कि हमेशा कहा जाता है जिसका सुबह उठ के चेहरा देखते हैं वैसा दिन हो जाता है। तो हम सुबह सुबह किसका चेहरा देख रहे हैं, परमात्मा का चेहरा देख रहे हैं। तो सारा दिन भी कैसा फिर जाएगा, उसी तरीके से जाएगा। और फिर आज मैनेजमेंट कोर्सेज में जगह जगह क्या बताते हैं, स्लो डाउन योर मॉर्निंग। अपने जो सुबह की दिनचर्या है उसे स्लो डाउन करो, मी टाइम, थोड़ा मेडिटेशन करो। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बताते हैं, लेकिन प्यारे बाबा ने तो हम बच्चों को बताया है कि सुबह उठ के स्लो डाउन। सुबह उठ के कुछ भी बातचीत नहीं करो, शांति से बैठ जाओ और मुझे याद करो। ये तो हमें पहले ही पता है। इसके मेडिकली भी रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा है कि वो जो समय है 4 to 5 वो मेरे बच्चों का समय है, हमारा पर्सनल टाइम है। और 5 बजे के बाद क्या होता है, सारे जो भी भगत हैं सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है। तो हमको अगर पर्सनल टाइम प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ मिल जाए जो आपको पसंद है, तो आप क्या करेंगे, रेडी होके चले जाएंगे ना कि उसके साथ मुझे 1-on-1 पर्सनल टाइम मिल रहा है। तो इसी तरह बाबा ने वो हम बच्चों को पर्सनल टाइम दिया है, हम उसका यूज करें। क्योंकि उस समय आधे लोग तो सोए हुए हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं, तो जो शक्ति हम चाहते हैं हम हमारे ऊपर जल्दी हम डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हमें मिल सकती है। हमारे अंदर कोई भी अगर बात हमें इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, उलझन में डाल रही है, या हमें लगता है ये बात हम नहीं कर पा रहे, वो भी हम बाबा को रूह रेहान में बता सकते हैं। वो बेस्ट टाइम होता है। और उसके बाद शक्ति लेकर हम अपनी जो आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन क्या है, जो ज्ञान रतन, जो मुरली हम सुनते हैं वो जरूर सुने। और फिर अपना दिनचर्या जैसे हमारा रूटीन है, चाहे हम ऑफिस जाते हैं, चाहे हम अपना घर में कुछ काम करते हैं, वो करें। लेकिन अगर हमने ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग की होगी तो सारे दिन हमें क्या होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब होता क्या है कि सुबह तो उठ नहीं पाए, सुबह तो 4 बजे आंख नहीं खुली, या उठ गए तो फिर मुरली नहीं सुनी, तो सारा दिन दिल खाती है कि सुननी तो थी, सुनी नहीं। और उस गिल्ट में हम बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं या बहुत सारा वेस्ट थॉट ले आते हैं। तो अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं या कभी कुछ आपकी तबीयत ऐसी होती है, कुछ भी फिजिकली, और आपने फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने सुबह का आप कुछ भोजन करते हैं, आपने नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, कुछ खाएंगे ही नहीं फिर, हाँ खाएंगे ना, यू विल डू समथिंग ना। आप ऑन द गो कुछ रैप करके खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने उस टाइम पे कुछ नहीं खाया तो मतलब आप खाने की छुट्टी, ऐसा कौन करता है? हाँ, जो वेट लॉस कर रहे होंगे शायद कुछ करते हो, लेकिन वो भी नहीं करते। तो खाने की तो हम छुट्टी नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम कुछ भी करके कुछ भी खा लेंगे ऑन द गो, हम रास्ते में है, ट्रैवल में है, तो कुछ भी करके खाएंगे। लेकिन खाते तो है ना, चाहे किसी भी टाइम पे, तो हमारी बॉडी को नरिशमेंट तो पहुंच जाता है। इसी तरह जो सोल का नरिशमेंट है वो क्या है, वो ज्ञान रतन है, वो मुरली है, जो हमें सुबह सुबह डायरेक्शन देती है कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है। तो उसको जब अगर हमने मिस कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो हम ज्यादा टू मच थिंकिंग नहीं करें कि मिस हो गया, आज भी मिस हो गया, लगता है कि कर ही नहीं पाएंगे, या तो टेंशन में आ जाएंगे। हमको जब भी दिन में फिर टाइम मिलता है हम उसको तब पढ़ लें। तो हमारा एम होना चाहिए कि मुझे इसको इस समय करना है क्योंकि बाबा ने कहा है, और इसको इस समय मुरली सुननी है क्योंकि बाबा ने कहा है। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब आज सारे दिन में जब भी मुझे समय मिलेगा फर्स्ट थिंग मैं वो कर लूं।
तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को भी दोष नहीं देना है, किसी और को भी ब्लेम नहीं करना है, किसकी वजह से नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इस समय हम कर लें, फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि नेक्स्ट डे वो बात ना हो, बहुत प्यार से आराम से। इसी तरह जैसे आप सभी नुमा शाम में इकट्ठा हुए हैं, तो नुमा शाम का हम योग करते हैं। इन चीजों को अगर हम पक्का कर लेते हैं तो हमारी ब्राह्मण लाइफ हमेशा नेचुरल चलेगी। हमें ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, 2-2 बजे उठना या कुछ हम एक्स्ट्रा करें, नहीं। अगर हम उस दिन की, अपनी एक दिन की जो रूटीन है, जैसे बाबा ने हमें बताया है, उस दिन की मुरली के हिसाब से बस उतना ही हम ध्यान में रखें। जो उस दिन की मुरली है, बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, बस हम उतना ध्यान में रखें सारा दिन, ना बहुत आगे का सोचे ना पीछे का सोचे, तो भी हम देखेंगे हमारा बहुत अच्छा रूटीन बन जाता है, बहुत अच्छी दिनचर्या बन जाती है, बहुत अच्छी मनचर्या बन जाती है। और बेबी स्टेप्स लेते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आप में से बहुत कोई आगे बहुत देर देर तक कार्य करता हो, बहुत अच्छे से बहुत आगे निकलता हो, लेकिन जो मैंने किया, मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। जितना हो सकता है, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम उतने स्टेप्स लेते चलें। दिस इज माय एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं और वो हो नहीं पाती, तो क्या होता है, फिर हमको गिल्ट में आ जाते हैं कि देखो इतना सोचा था, 2 घंटा बैठेंगे लेकिन डोरबेल ही बज जाती है, आज तो भट्टी करनी थी लेकिन ये तो मुझे यहाँ जाने को बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम वहां जहां जाना है वहां पे भी दुख से जाएंगे, सोचेंगे भट्टी कर ली होती, लेकिन भट्टी क्या है, तो मन की बात है। इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर अपनी क्षमता, अपनी सिचुएशन के अनुसार पुरुषार्थ को फिक्स करना है। आप सभी देख, शिव शक्तियां दिख रही है, सब माताएं ज्यादा दिख रही है, तो आपको पता होगा कि घर का बजट कैसे चलता है। भारत में तो जो माताएं होती हैं वो क्या करती हैं घर के बजट में, अगर वो अर्न नहीं कर रही होती है, लेकिन वो पैसे कैसे जमा कर लेती हैं, बहुत पैसे होते हैं उनके पास, कहां से हो जाते हैं, हा? आप लोग सब हंस रहे हैं, हा? कैसे हो जाते हैं उनके पास, वो अर्न नहीं करती लेकिन पैसे कैसे जमा हो जाते हैं उनके पास। आप सब ऐसा करते हैं क्या? तो वो इकट्ठा करते रहते हैं पैसों को, जो उनको मिलता है तो थोड़ा खर्च करेंगे, बाकी जमा कर लेंगे। उनको मिलेगा यहाँ से, ये सब्जी का है, ये इस घर की काम का है, तो वो तो जाएगा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा बचा लेते हैं और बचा के अपने पिगी बैंक में, अपने उसमें वो चला जाता है, ऑफ कोर्स फॉर फ्यूचर। और थोड़े समय में काफी कुछ हो जाता है, काफी धन उनके पास इकट्ठा हो जाता है। तो थोड़ा 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 करके इतना हो जाता है कि जो वक्त पर कोई हस्बैंड या वो सोचता है तुम्हारे पास इतना था, कहां से आया, किसने दिया, तो कैसे हुआ, थोड़ा थोड़ा जमा किया। इसी तरह हम अपनी याद का जो बैंक है, याद का जो बल है, बाबा को याद करने का जो बल है, वो भी रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। ज्ञान रत्नों का जो बैंक में अपने खाता थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। भले आज हम 2 पॉइंट्स पे मनन करें, 2 पॉइंट्स ही याद रखें। आज हम पूरा दिन 2 घंटा नहीं बैठ सकते, लेकिन 5-5 मिनट बैठ सकते हैं, 10-10 मिनट बैठ सकते हैं। खाने से पहले या भोजन के बाद, रेस्ट के बाद तुरंत बैठ सकते हैं। ऐसे करके हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? एक साथ इकट्ठा आधा घंटा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 मिनट, 3 मिनट, कोई भी हम 3 मिनट का गीत लगा दें और गीत लगा के उस पर योग कर लें, या हम कोई ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल को थोड़ा और बढ़ा दें, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ऐसे करके हम अपनी जो भी हमारी सिचुएशन है, वॉट एवर इज माई सिचुएशन, उसमें हम थोड़ा 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 इकट्ठा करें, तो आप पाएंगे थोड़े समय के बाद आपके पास बहुतों से ज्यादा हो जाएगा। जो ज्ञान दे रहे हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपने इकट्ठा कर लिया। इसीलिए जो माताएं होती हैं वो बहुत, उनके पास छुपा हुआ बहुत कुछ होता है,
तो आप छिपकर, छिपी हुई याद, छिपे हुए ज्ञान रतन इतने बढ़ जाते हैं, फिर वो दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि आत्मा को तो जब उसके पास अंदर में इतना ज्ञान, इतना याद का बल होगा, तो चेहरे से दिखाई देगा। करेक्ट? तो हमें अपनी सिचुएशन के अनुसार हमारे जो कुछ भी है, पहले तो उससे तंग नहीं होना। हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उनसे हमें तंग नहीं होना है। हमें बड़े प्यार से, कि मुझे बहुत अच्छे साथी मिले हैं जो भी मेरे हिसाब के बहुत अच्छे हैं, और मुझे उन्हें प्यार से उनकी सेवा करनी है। राइट? अपने आप को भी माफ करना है, छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं उसका बहुत टेंशन नहीं लेना है, और दूसरों को भी फॉरगिव कर देना है। दूसरी चीज, अप्रिशिएट करना। अपने आप को भी हमें अप्रिशिएट करना है। मुझे एक बहुत सुंदर सेइंग इंग्लिश की है जो बहुत अच्छी लगती है, और आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, और वो है कि always take pride in how far you have come and have faith in how far you can go। यानी हमेशा इस बात पर गर्व रखें, इस बात पर अपनी सराहना करें कि हम कहां तक पहुंच गए, हम क्या थे और क्या बन गए। पहले हमारी मानसिक स्थिति कैसी थी, अभी कैसी है, हमें क्या मिला, तो इस बात पर गर्व करिए, और हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए कि अभी यहां तक पहुंच गए तो आगे भी तो चले जाएंगे ना। यस? तो ये इस तरीके से हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है। तीसरी चीज है कि ग्रैटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार रहें हर चीज के लिए। बहुत कुछ है हमारे पास या नहीं है? बाबा ने भी, बाबा का बनने के बाद भी हमें बहुत कुछ मिला है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं, हमेशा थैंक्स, अपनी 5-6 चीजें देखें, रोज देखें, सुबह उठकर क्या है मेरे पास, वाह एसी चल रहा है, सर पर छत पर बहुत अच्छा घर है, कपड़े मेरे ठीक है, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर है, भोजन मेरी टेबल पर है, कितना वंडरफुल। थैंक्स की बात नहीं है? क्या हम थैंक्स करते हैं रोज? हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हर चीज का हम थैंक्स करें। मेरे साथ मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनका कितने अच्छे हैं। हम एक्चुअली उनको परफेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे, जैसे भी हैं तो अच्छे ना। तो उनका भी बाबा को थैंक्स करें कि बहुत कुछ अच्छा है, थैंक यू। तो रोज हम हर नई चीजें देखें अपने चारों ओर, जिसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड यानी थैंक्स करना है बाबा को। और जब हम थैंक्स करते हैं भगवान को, तो दूसरों को भी थैंक्स दें, अपने आप को भी थैंक यू करें, दूसरे को भी थैंक्स करें। तो उससे क्या होगा, हमारे जो संबंध हैं वो भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी खुशी की जो खुराक है वो डेली खानी है। जैसे हम शरीर की खुराक को बंद नहीं करते, तो आत्मा की खुशी की खुराक कहां से आती है? बाबा की याद से और ज्ञान से। उसको हमें कभी भी मिस नहीं करना है। और बाबा ने आज हमको वरदान के बारे में बहुत सुंदर बात बताई, सीक्रेट बताया। वो सीक्रेट क्या था? कौन बताएंगे? आपका म्यूटेड है, आप उस पर भी लिख सकते हैं। वो सीक्रेट क्या था? नहीं है वो वरदान को कैसे प्रैक्टिकल में लाना, भूल गए आप? ओहो, फिर कैसे लाएंगे? तो बाबा ने आज हमको क्या सीक्रेट बताया? वरदान का मतलब होता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी जिसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहते हैं ना सिर पे हाथ रख दो। तो बाबा ने हमें रोज ब्लेसिंग देते हैं, मुरली में भी ब्लेसिंग देते हैं। तो बाबा ने वो विधि बताई, मेथड बताया कि तुम्हें सिंपली वक्त के समय यानी जो समय आता है उस समय तुम्हें स्मृति में लाना है। स्मृति यानी याद करना है। और जब स्मृति में लाओगे तो समर्थी आ जाएगी, यानी तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी, जिससे तुम सिद्धि स्वरूप हो जाओगे। यानी वो जो वरदान है उसका तुम्हें फल मिल जाएगा, वो प्रैक्टिकल में हो जाएगा।
और जिससे वो वृद्धि को प्राप्त करेगा। वृद्धि अर्थात जितना यूज करोगे और फिर वो और वरदान बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने हमें इतने सारे वरदान दिए हैं, उसको हम याद करें, लिख लें एक कॉपी पर, अपने फोन पर, कहीं पर भी, जहां पर भी, नोटबुक में, छोटे से पेज पर बाबा ने कितने वरदान दिए। बाबा ने कितने वायदे किए हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं। कितना बड़ा भगवान बैठा है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब मुझे चिंता है और मुझे ये वरदान याद आ जाए कि बच्चे तुम चिंता नहीं करो, बाप बैठा है, तो चिंता क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम सिर्फ एक बार दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा बंधा हुआ है, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। मैं दिल से क्या कहूं, घबराने के बजाय मैं क्या याद करूं, क्या दिल से कहूं, बाबा को याद करूं, तो बाबा आ गया। यस। और बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों के साथ कुछ भी होता है और कल्याण भी होता है, उसमें भी क्या छिपा हुआ है, कल्याण छिपा हुआ है। मुझे ये बात याद रहे कि ये अरे ये चीज हो रही है, लेकिन बाबा ने क्या वायदा किया है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी होता है ना, वो बुरा भी अच्छा ही हो जाएगा, तुम बस ठहर जाओ, वेट एंड सी। बाबा ने हमें बताया हुआ है ना ये बात। तो इतने सारे बाबा ने हमको वरदान दिए हैं, और आज बाबा ने वो मेथड भी बता दिया कि उसको यूज कैसे करो। सिर्फ समय पे तुम्हें याद आना चाहिए। अगर हमको कुछ लगे हो आगे पता नहीं क्या होगा, मेरा तो लगता है फेट ही ऐसा, मेरी नसीब ऐसा है, तो बाबा ने क्या कहा है, तुम तो खुश नसीब आत्मा हो, तुम्हें दिल खुश मिठाई खानी है और खिलानी है। तो ये हम जब याद रखेंगे तभी यूज कर पाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि समय पे हमें वो वरदान याद रहे, और उसको याद रखने के लिए हम क्या करें, चाहे अपनी लिस्ट बना ले और रोज रिवाइज करें। क्योंकि समय बीत जाता है, हम बहुत अपने वेस्ट थॉट्स चला लेते हैं, उसकी जगह केवल हम वरदान को रिवाइज करें, याद करेंगे। क्योंकि देखिए आत्मा में जो पावर आती है वो कहां से आती है, जैसा हम सोचते हैं। अब बार बार कुछ सोचते हैं, वही आप एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप एक थोड़ा सा डर का संकल्प लाएंगे, घबराहट का लाएंगे, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, अब आप इसे बार बार सोचते रहे तो क्या होगा, आप सच में एकदम पैनिक में आ जाएंगे, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे। उसकी जगह अगर आप वरदानों को रिवाइज करने लगे, बाबा ने क्या कहा है, मैं बैठा हूं, बाबा एक मुझे थॉट देना और बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा कहते तुम बोझ क्यों लेके चलते हो। जब मैं बाबा की एक मुरली थी, अव्यक्त रूप की मुरली, आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आज सुन लीजिए। आज अमृत वेला हम जब करते हैं यहाँ ओआरसी में, तो आज वो अमृत वेले, वो वरदान बाबा की वो मुरली के पाठ चला था। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे तुम बोझ बहुत लेते हो, आज सुबह सुबह हमें तुम बोझ लेते हो, बाबा ने कहा तुम छोटे से बच्चे बन जाओ। भगवान के तुम बच्चे हैं ना, उसके सामने तुम बच्चे हैं ना छोटे से, तो तुम छोटे से बच्चे बन जाओ। तो जो छोटा बच्चा होता है, कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती, कोई चीज वो संभाल नहीं पाता, तो वो क्या करता है, उस चीज का उसको संभाल के उसको जिम्मेवारी से रखता है अपने अपने पास। क्या करता है, वो कहता है मम्मी पापा ये आप ले लो, और वो खुद फ्री हो जाता है। तो हमारा मम्मी पापा कौन है, बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने सिर के ऊपर तुम कोई बोझ नहीं रखो, मुझे दे दो, मैं बैठा हूं, और तुम जैसे मैं कह रहा हूं वैसा तुम सोचो, वैसे अपने दिन को अब बहुत सुंदर रीति से चलाओ, अपने मन को, अपनी दिनचर्या को, अपने संबंध संपर्क को बोझ नहीं रखो। क्योंकि मैं बैठा हूं। मैं एक फनी एक इंसिडेंट, एक जैसे कहानी कहते हैं, आपने सुनी होगी, वो सुनाऊंगी, उसके बाद इसे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के लिए पॉज करूंगी। कहते हैं एक बार, आपने सुना होगा हो सकता है, एक बार एक गांव था भारत में। जब
ट्रेन स्टार्ट हुई थी ना, तो शुरू शुरू में गांव में वो कोयले की ट्रेन होती थी, वो चलती थी। और एक गांव में एक बुजुर्ग था, वो आदी था पैदल चलने का, लंबे लंबे सफर वो पैदल चलता था। आज भी लोग पैदल बहुत चलते हैं। तो अपने सिर के ऊपर वो बड़ा बोझ लेकर और चलता था एक गांव से दूसरे गांव। तो ट्रेन जब चालू हुई, स्टार्ट हुई, तो उसको लोगों ने कहा कि बाबूजी आपके लिए खुशखबरी, अब ट्रेन स्टार्ट हो गई है, अब आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं। तो वो ट्रेन में सफर करने लगा, लेकिन उतना ही थका रहता था। आपको पता है क्यों? किसी को पता है क्यों थका रहता था? ट्रेन में तो बैठ गया, लेकिन उसकी आदत क्या थी इतने सालों की? उसकी आदत थी सिर के ऊपर टोकरा लेकर, इतना बड़ा बोझ लेकर लंबा लंबा दूर दूर चलने की। तो उसकी आदत थी सिर के ऊपर बोझ रखने की। तो वो ट्रेन पे तो चढ़ गया, लेकिन टोकरी सिर के ऊपर ही थी, नीचे नहीं थी, नीचे नहीं रखा उसने। तो इसको क्या कहेंगे? उसके पास ऑप्शन है कि सो टोकरी नीचे रख दे, आराम से लेट जाए, रिलैक्स करे, लेकिन आदत ही है पुरानी। तो हम भी बच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, बाबा से रोज सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, लेकिन हमारी इतने जन्मों की आदत है बोझ को सिर पे रखने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की, तो हम बाबा को देते ही नहीं है। तो इसीलिए हमें भी जैसे हमें हंसी आई ना कि वो नीचे रख सकता है, क्यों नहीं रख रहा है, ऐसे बाबा को भी हंसी आती होगी कि मैं बैठा हूं सर्वशक्तिवान और मैं कह रहा हूं कि तुम अपना सब कुछ, अपने टेंशन्स मुझे दे दो, ये देने को ही नहीं रेडी है, ये अपने सिर के ऊपर ही रखे हैं। तो हमें क्या करना है? ये सारी जो चीजें हमने सिर के ऊपर अपने बर्डन बनाया है, उसको बाबा को दे दें, बिकॉज वी हैव दैट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगी क्योंकि आपका समय तो हो रहा है, बट अगर आपको कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं या अपना हाथ भी रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर योग करेंगे। आई होप इट मेड सेंस। जी जी जी, बहुत सुंदर था। हमें रिस्पांस भी मिला कि एक एंजल सभा में है जिन्होंने कहा कि उनके सारे क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं, तो कोई क्वेश्चंस है नहीं उनका, लेकिन हमें थोड़े क्वेश्चंस आए हैं, तो हम वो समराइज करके आपको पूछते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि दीदी, हम मुरली और अमृत वेला सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टैग्नेंसी फीलिंग आ रही है, तो कहाँ लीकेज हो रहा है? क्यों एंजॉयमेंट नहीं आ रही है ब्राह्मण लाइफ में? और इसी के साथ एक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ कि मुझे एक्सपेक्टेशन सटल एक्सपेक्टेशंस रहती है, जितना भी ट्राई करो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस हमेशा किसी ना किसी से रहता है। So what to do about that? चाहे दूसरों को हमसे या हमें दूसरों से। राइट, सो दो चीजें हैं कि जो कहते हैं कि हम रोज अमृत वेला भी करते हैं और हम मुरली भी सुनते हैं, लेकिन वो स्टैग्नेंसी आ गई है, ऐसा कहते हैं ना। तो आप कितने समय से कर रहे हैं? हो सकता है काफी समय से कर रहे हो। तो क्या होता है कि जब हम शुरू में करते हैं तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं और मैं बाबा की बच्चा हूं, मैं परम धाम में जा रहा हूं। तो वो नया होता है तो हम उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है, तो अंत तक भी वही मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उसको चेंज नहीं करते। इसी चेंज का मतलब है हम कौन सी आत्मा है, हम एक्चुअली राजयोग क्या है, बाबा से हमारा अंदरूनी संबंध, रिलेशनशिप विद बाबा, ये हमारा योग है। योग का मतलब होता है याद। तो जितना हम संबंध को डीपन करते हैं उतना हमारा योग डीपन हो जाता है, याद हमारी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि जिससे हमारा क्लोज रिलेशनशिप होता है उसकी याद हमको बहुत अच्छे से होती है।
तो हमें बाबा से संबंध जोड़ना, वो डीपनिंग जरूरी है। सिर्फ हम एक रूटीन की तरह अगर सिर्फ बहुत समय से सिर्फ वैसे ही बैठे रहें तो उतनी ही प्राप्ति होगी। अगर हम चाहते हैं कि स्टैग्नेंसी आ गई, यानी अब मुझे स्टेप अप करना है, तो मुझे चेक करना है कि मेरे जो संबंध है वो कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हम अपने संबंध कहीं और, हमें संबंधों को भी ठीक रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पर रहते हैं, तो अगर मेरा संबंध बाबा से अच्छा है तो मेरा बाकियों से भी अच्छा संबंध होगा। क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा ना, सारे ही बीके हैं, उनको पता नहीं है कि वो बीके हैं, है तो सब बाबा के ही बच्चे, भगवान के ही तो सब है ना, एक के ही तो है ना सारे। तो हम उनसे भी प्यार से बिहेव करते हैं, उनके साथ भी बैलेंस होके चलते हैं। लेकिन दिल का संबंध किससे है? आत्मा का तो परमात्मा से ही है ना। तो वो कल्टिवेट करना, डीपन करना अपने रिलेशनशिप को। दूसरा, जो हम चेकिंग करते हैं ना, अगर हम थोड़ी सी चेकिंग करें कि क्या मेरे अंदर, जैसे किसी ने बहुत अच्छी चेकिंग करी है, उनके अंदर सटल एक्सपेक्टेशन है, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे वो खुशी में लाने नहीं आने दे रही, उसको हम रिकग्नाइज करें और अमृत वेला वो बाबा को दें, राइट। और जो मुरली है, मुरली को भी हम भिन्न भिन्न रीति से सुने। मुरली का भी जो तरीका होता है सुनने का, उसको भी हमें हर समय थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। कभी हम मुरली को जब सुन रहे हैं तो अपनी बुद्धि को चलाकर सुने। क्या जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुन रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? कई बार हम प्लानिंग कर रहे होते हैं मुरली के बाद क्या क्या करना है, पूरी प्लानिंग मुरली में ही कर लेते हैं, हाँ? या फिर एकदम कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो मुरली का समय डे ड्रीमिंग, वो पूरा उसमें चला जाता है, तो मुरली तो अंदर गई नहीं। यू सी, तो जब हम मुरली सुन रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग मेथड रखें। लिखना बहुत अच्छा मेथड है कि हम डायरी और पेन लेकर जो भी चलता है उसको हम लिखें, तो हमारी सारी इंद्रियां क्या होंगी? यूज हो रही हैं, आंखें भी, हाथ भी, ब्रेन भी, सब कुछ यूज हो रहा है और हम उसको अंदर डाइजेस्ट करते हैं। या कई बार हम विजुअलाइज करें, कभी हम अपनी बुद्धि चलाएं कि आज बाबा ने मुरली में कौन कौन से वरदान दिए, या आज बाबा के कितने, बाबा ने अपने नाम क्या बताए, आज स्वर्ग के बारे में बाबा ने क्या कहा, आज ज्ञान की क्या नई पॉइंट थी, आज बाबा ने सेवा के बारे में क्या कहा। इस तरीके से अलग अलग रीति से हमें मुरली, अपने आप को एक्टिवेट करना है, माइंड को, जिससे मेरी बुद्धि इधर उधर ना जाए और हम पूरी अच्छी रीति से उसको, पावरफुल रीति से सुनना। तो एक होता है कि हम अमृत वेला मुरली सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम पावरफुली सुन रहे हैं? क्या सारे दिन में मुझे वो याद रहता है? उसको अगर हम बीच में एक दो बार रिवाइज कर ले, एक दो पॉइंट्स भी, तो आपके अंदर वो उमंग, उत्साह आएगा। और अगर कभी ऐसी स्टैग्नेंसी आती है तो मुझे लगता है फिर आप शेयर भी करें, जो भी आपके कनेक्टेड टीचर है या जो भी आपके संबंध, जो भी आपका वो करते हैं, उनके साथ आप अपनी बात शेयर करें, सो दैट वो आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं कि और क्या करना चाहिए, राइट। द अदर थिंग इज, जो आपने कहा सटल एक्सपेक्टेशन की, ये होता है, यू नो, सटल एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मैंने अच्छा कुछ किया है तो मुझे अप्रिसिएशन मिले, एटलीस्ट मेरी कोई पीठ थपथपाए। तो वो पीठ तो नहीं कोई थपथपाता, हो सकता है कोई क्रिटिसाइज करके आपको चला जाएगा कि किया तो है लेकिन ये इसको ठीक और कर देते तो अच्छा था। तो आप सोचते इतनी मेहनत करी और कोई तो देखता नहीं मैंने क्या क्या किया, और यू नो, और फिर हम अपने आप से वो नेगेटिव डायलॉग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी बाबा से रहे, और बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूं, हर एक तरीके की। साथ में बाबा ने यह भी कहा है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम ये अभी ले लो या तो फिर सतयुग में ले लेना। अगर यहाँ पे हमारी क्लैपिंग हो गई, अप्रिसिएशन हो गया, सबने वाह वाह कर दी, तो वो तो मेरा थोड़ा तो उन्होंने ले ही लिया ना, अच्छा है तो जमा हो रहा है मेरा। अगर मैंने अच्छा कार्य किया है तो वो तो कार्मिक लॉ है, वो जमा होगा ही होगा पुण्य में, उसको तो कोई छीन नहीं सकता, कोई इरेज नहीं कर सकता।
और अगर उसकी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेरा आगे जाके, और जैसे इंटरेस्ट होता है ना, बैंक में डाल दीजिए तो बैंक को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बढ़कर मुझे आगे मिलेगा। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लॉज हैं उस पर आप पूरा निश्चय रखें। बाबा ने जो हमें बताया है कि आप अच्छा करते जाएं और मैं आपको दे रहा हूं, मैं दूंगा। अप्रिसिएशन है, एक्सपेक्टेशन है, वो बाबा से रखें, तो हम कभी भी, हमारे अंदर डाउट नहीं आएगा, कभी भी हमको कोई भी इस प्रकार के अंदर चीजें नहीं आएंगी, इसने मुझे नहीं पूछा। वो क्या पूछेंगे? भगवान मुझे पूछ रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के पूछने की, बल्कि मैं इतनी भरपूर हूं, मैं दूसरे की पीठ थपथपा दूं, उनको अप्रिसिएट कर दूं। यस, डज दैट मेक सेंस? जी दीदी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, तो बहुत बढ़िया। आई होप ये, बिकॉज आपने बहुत एसेंस में समझाया, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गॉट आंसर्ड। थैंक यू सो मच। So I'll just do this one last thing and then we'll go to the meditation commentary, because I just see one question कि कई बार लोग समझते हैं कि हम वरी नहीं कर रहे तो हम इनसेंसिटिव है। तो हमें ये याद रखना है कि जहां पर कोई आग लग रही होती है तो हमको आग को बढ़ाना है या उसमें ठंडा जल डालना है। तो हम सेंसिटिव होकर अगर किसी को गुड वाइब्रेशंस देते हैं, वरी में हम वरी करेंगे तो वरी के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, लेकिन मैं एंजल हूं, मेरा काम है उन वाइब्रेशंस पर ठंडा शीतल जल डालना। ठीक है, तो नाउ लेट्स विद दिस लेट्स जस्ट काम आवरसेल्व्स डाउन। ठीक है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप एक जगह पर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर, सीधे होकर बैठ जाएं, और बाबा को हम स्नेह से याद करेंगे और थोड़ी देर हम मेडिटेशन करेंगे। ओके, सो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर ले। अभी जो कुछ भी हमने सुना उस बात को भी, एक बात को अपने मन में लेकर आए कि मैं कौन हूं। अपने आप को बिल्कुल लाइट करके बैठे। जो हुआ है उसकी भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है, बच्चे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा, चाहे वो देखने में अकल्याण नजर आता है, लेकिन वो कल्याणकारी तुम्हारे लिए होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, अच्छा हुआ है और अच्छा ही होगा। मैं निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं, लाइट और हल्का हूं। इस संकल्प में हम कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दें, मन से। कोई भी बोझ नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। अगर कोई भी बात आती है, क्या होगा, कैसे होगा, उसको शांत कर दे। जो होगा बहुत अच्छा होगा। अकल्याण में भी कल्याण है, तो मैं किस चीज की चिंता करूं? मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं।
लाइट हो। स्वयं भगवान ने मेरा भविष्य बनाया है और जिसका तकदीर बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, उसकी तकदीर सदा जगी हुई है। मेरे तकदीर का सितारा चमक उठा है। मैं बहुत तकदीरवान, भाग्यशाली आत्मा हूं। निश्चिंत हूं, लाइट हूं, बेफिक्र हूं, खुश हूं। जैसे प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को खुशियों से भर दिया है, मेरे भाग्य को जगा दिया है, इसी तरह संसार की सभी आत्माओं का भी भाग्य जग जाए। उनके मन में भी शांति और सुकून, खुशी और प्रेम आ जाए। मैं इस संगम युग पर भगवान का राइट हैंड भी हूं, भगवान का मैसेंजर और एम्बेसडर भी हूं। तो जो बाबा के टाइटल हैं, वो मुझ आत्मा के भी टाइटल हैं। जो बाबा का काम है, वो मेरा भी काम है। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, बाबा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूं। महसूस करें कुछ पलों के लिए कि मैं इस साकारी शरीर को त्याग अपने एंजलिक रूप में, लाइट फरिश्ते के रूप में बाबा के साथ सारे विश्व की सेवा करने के लिए बाबा से शक्ति लेकर सभी आत्माओं को दे रही हूं। जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। शांति चाहिए, शांति, सुख, प्रेम, सब हल्के शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। मेरा हाथ बाबा के हाथ में है और दूसरा हाथ विश्व सेवा सभी आत्माओं को दे रहा है, क्योंकि फरिश्ता अकेले नहीं होता। फरिश्ते सदा भगवान के साथ होते हैं। फरिश्ते सदा देते रहते हैं। भगवान के साथ होने के कारण सदा भरपूर रहते हैं। फरिश्ता एक का नहीं,
सारे विश्व का होता है। सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। जब हम ये विचार लेकर आते हैं तो हमारे आसपास रहने वाली आत्माएं भी खुशी, शांति और शक्ति से भरती जाती है। मैं हल्का, लाइट, खुश, पावरफुल फरिश्ता कुछ समय के लिए हम बाबा के सामने स्वयं को महसूस करें और बाबा से पावरफुल दृष्टि लें। मैं अव्यक्त बाबा के सामने हूँ। बाबा के मस्तक पर लाइट है, नैनों से भी लाइट की किरणें निकल रही हैं और बाबा से बस दृष्टि लें। केवल पावर और लाइट अपने अंदर महसूस करें। जैसे लेजर लाइट होती है, वो जहां जहां जाती है हर प्रकार की गंदगी को भी समाप्त कर देती है। इसी प्रकार बाबा की दृष्टि मेरे अंदर की हर एक सूक्ष्म कमजोरियों को समाप्त करती जा रही है। बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। कुछ देर ठहरे और देखें, महसूस करें कि बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि के द्वारा क्या वरदान दे रहे हैं। आज जो वरदान आपको चाहिए बाबा से ले लें। खुशनसीबी का वरदान, सफलता का वरदान, पवित्रता का वरदान, क्या वरदान आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आज बाबा की दृष्टि से स्वयं को भरपूर कर लें। क्योंकि फरिश्ता
वरदानों में पलता है और वरदानी होता है। थैंक यू बाबा कि आपने मुझ आत्मा को ढूंढ लिया। मेरा कितना खुश नसीब है कि बाबा ने मुझ आत्मा को चुनकर अपना बना लिया। मैं बिल्कुल हल्का, लाइट, और जितना जितना हल्का और लाइट हूं उतने वाइब्रेशंस सारे विश्व में भी फैला रहा हूं। खुशी के, पवित्रता के, वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैल रहे हैं। मेरे घर में भी फैल रहे हैं। मेरे घर के हर सदस्य को भी ये शुद्ध वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। मैं भरपूर बनती जा रही हूँ। आज जो वरदान मुझ आत्मा को बाबा से मिले हैं उनको सदा मुझे अपनी स्मृति में लाना है और स्मृति में लाकर समय पर यूज करना है। मैं लाइट, हल्का एंजल फरिश्ता हूँ। जहां पर भी हूँ लाइट हूँ, खुश हूँ। मेरा हाथ सदा बाबा के हाथ में है। मैं कभी भी अकेला नहीं।
सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फरिश्ता जी। ओम शांति।